तो गोकू और वजीटा गॉड रेल्म में तबाही मचा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ेफायरस और डोग्मा आ गए थे, जिनसे गोकू और वजीटा गॉड रेल्म में नहीं जीत पा रहे थे। जिसके बाद में गोकू और वजीटा वापस से मॉर्टल रेल्म में आ गए थे, लेकिन मॉर्टल रेल्म में भी डोग्मा और ज़ेफायरस उनका पीछा करते करते आ गए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ज़ेफायरस कहता है, डोग्मा, इन दोनों मॉर्टल्स को मार डालो और उस मॉर्टल की 2 ओमनी रिंग्स मेरे पास ले आओ। ध्यान रखना, उन ओमनी रिंग्स को कुछ नहीं होना चाहिए। डोग्मा कहता है, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जैसे ही डोग्मा गोकू और वजीटा के नज़दीक पहुंचता है उनको मारने के लिए, तभी उनके सामने ज़ालमा आ जाता है। ज़ालमा को देख करके डोग्मा और ज़ेफायरस दोनों ही अपना सर झुका लेते हैं। डोग्मा कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, आप यहाँ पे? ज़ालमा कहता है, मेरी बात छोड़ो, तुम दोनों आखिर मॉर्टल रेल्म में क्या कर रहे हो? तो ज़ेफायरस कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, ये दोनों मॉर्टल्स हमारे गॉड रेल्म में आकर के तबाही मचा रहे थे। इन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी गॉड रेल्म में, इसीलिए हम तो बस इन्हें मज़ा चखाने आए थे यहाँ पे। लेकिन आखिर आप मॉर्टल रेल्म में क्या कर रहे हैं? तो ज़ालमा कहता है, इन दोनों मॉर्टल्स को मैंने ही गॉड रेल्म में भेजा था, ओमनी रिंग की खोज में। तो ज़ेफायरस कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, क्या आप कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि ओमनी रिंग्स तो 3 ही हैं, जिसमें से 2 ओमनी रिंग्स तो ये मॉर्टल पहने हुए हैं और एक ओमनी रिंग किसी अलग डायमेंशन में होगी। तो फिर आखिर आपने इन दोनों मॉर्टल्स को गॉड रेल्म में क्यों भेजा था? तो ज़ालमा कहता है, नहीं, मुझे पता चला है कि 3 नहीं 5 ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं इस एग्जिस्टेंस में। 3 ओमनी रिंग्स अलग अलग डायमेंशन में और 2 ओमनी रिंग्स अलग अलग रेल्म्स में। वो बची हुई 2 ओमनी रिंग्स को ही ये मॉर्टल्स ढूंढने आए थे गॉड रेल्म में। खैर, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे रेल्म में ओमनी रिंग्स हैं? तो ज़ेफायरस कहता है, लॉर्ड, मैं गॉड रेल्म का रूलर हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है गॉड रेल्म में कोई भी ओमनी रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। ज़ालमा कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अभी गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, इन दोनों ने हमें मारने की कोशिश की थी, प्लस मुझसे ये 2 ओमनी रिंग्स छीनने की भी कोशिश की थी। तो ज़ेफायरस कहता है, अपना मुंह बंद रखो मॉडल। लॉर्ड ज़ालमा, मैं इससे ये ओमनी रिंग इसलिए छीन रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये एक बुरा मॉडल है जिसने बिना आपके और जेनो के पता लगे 2 ओमनी रिंग्स को हासिल कर लिया है, और अब ये गॉड रेल्म को तबाह करने के लिए आया हुआ है। इसीलिए मैंने इससे ओमनी रिंग्स छीननी चाहिए और इसको मारना चाहा। ज़ालमा कहता है, ठीक है ज़ेफायरस, मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही ज़ेफायरस वहाँ से जाने लगता है, तभी ज़ेफायरस एक बात कहता है गोकू से। ज़ेफायरस बोलता है, मॉडल, तुम भले ही कितने शक्तिशाली क्यों ही ना हो, कभी भी अपने सामने वाले बीइंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की फ़ाइट के बाद तुम इस चीज़ को समझ जाओगे। ऐसा बोल करके ज़ेफायरस और डोग्मा दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। ज़ालमा गोकू और वजीटस कहता है, क्या तुम लोग बेवकूफ़ हो? क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि दूसरे रेल में जाकर के कैसे बिहेव करना चाहिए? आखिर तुम लोगों की ज़रूरत भी कैसे हुई थी गॉड रेल में तबाही मचाने की? मुझे लगता है कि तुमसे ओमनी रिंग्स छीननी पड़ेगी गोकू, तुम इन ओमनी रिंग्स के लायक नहीं हो। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आइडिया वजीटा का था। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, मैंने ये आइडिया बस इसलिए दिया था ताकि हम रिंग्स को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। ज़ालमा कहता है, ओ, कैसे? ज़रा मैं भी तो जानूं कि तुम आखिर कैसे डिस्ट्रक्शन करके रिंग्स को जल्दी ढूंढ सकते हो। तो वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, मैंने सोचा था कि अगर हम डिस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर डेफिनेटली गॉड रेल्म के बींग्स की नज़र हमारे ऊपर जाएगी, वो हमें मारने के लिए आएंगे, और तभी हम उनसे पूछ लेंगे कि क्या इस रेल्म में ओमनी रिंग है या फिर नहीं। ज़ालमा कहता है, वजीटा, कहना पड़ेगा, यह आइडिया एकदम बकवास था। गोकू कहता है, वजीटा, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब हम डीमन रेल्म में गए थे तो वहाँ पे हमें कोई भी इशू नहीं हुआ था दिमिग्रा को हराने में, बल्कि वहाँ पे तो मैं उसको काफ़ी आसानी से रोक पाया। लेकिन जैसे ही हम गॉड रेल्म में गए तो वहाँ पहुँचते ही हमारी सारी शक्तियाँ बेकार हो गई, मेरी ओमनी रिंग्स वर्क करना बंद कर गई। आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो ज़ालमा कहता है, मैं बताता हूँ। तो पहले डीमन रेल्म जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, केवल मॉर्टल रेल्म एग्जिस्ट करता था, और मॉर्टल रेल्म काफ़ी बड़ा हुआ करता था। लेकिन तब काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक और इविल बींग्स भी
हुआ करते थे मॉर्टल रेल्म में, जो कि नॉर्मल बीइंग्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे और गैलेक्सीज़ पे भी काबू पाते थे। दिन भर दिन मॉर्टल रेल्म में जो अच्छे मॉर्टल्स थे उनकी संख्या कम होती जा रही थी और जो ईविल बीइंग्स थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। इससे परेशान होकर के ज़ेनोन और ग्रैंड प्रिस्ट ने एक दिन पुराने मॉर्टल रेल्म को 2 रेल्म्स में डिवाइड कर दिया, एक मॉर्टल रेल्म और दूसरा डीमन रेल्म। डीमन रेल्म में ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ने मिल करके सभी ईविल बीइंग्स को भेज दिया और जितने भी अच्छे बीइंग्स बचे हुए थे वो मॉर्टल रेल्म में ही रह गए। तो डीमन रेल्म कोई दूसरा रेल्म नहीं है, बल्कि वो इसी मॉर्टल रेल्म का दूसरा पार्ट है। इसीलिए वहाँ डीमन रेल्म में तुम्हारी ओमनी रिंग्स वर्क कर रही थी, लेकिन जो गॉड रेल्म में वहाँ पे तुम्हारी रिंग्स वर्क नहीं करी। वो कहता है ओ, इसीलिए मेरी ओमनी रिंग्स डीमन रेल्म में वर्क कर रही थी और गॉड रेल्म में नहीं करी। ज़ालमा कहता है खैर वो सब छोड़ो, तुमने आखिर कितने रेल्म्स क्लियर कर लिए? तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालमा, मैंने 2 रेल्म्स क्लियर कर लिए हैं। सॉरी, मैंने और वजीटा ने एक डीमन रेल्म और एक गॉड रेल्म। अब बचा है केवल डीमन गॉड रेल्म। वो आखिरी रेल्म बचा हुआ है जिसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ना ही हमने उसमें कुछ भी सर्च किया है ओमनी रिंग्स के बारे में। ज़ालमा कहता है वेल, बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ज़िंदा लौटोगे। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालमा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? तो ज़ालमा कहता है मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तुम गॉड रेल्म के ज़ायफरस और दोगमा के सामने नहीं टिक पाए, तो फिर डीमन गॉड रेल्म में तो उनसे भी कई गुना स्ट्रॉन्ग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, तुम उनसे कैसे ही भिड़ पाओगे? और डीमन गॉड रेल्म में भी तुम्हारी ओमनी रिंग्स वर्क नहीं करने वाली हैं। वजीटा कहता है हैकरॉट, मुझे लगता है कि हमें डीमन गॉड रेल्म में नहीं जाना चाहिए। लॉर्ड ज़ालमा, आखिर आप ही ये काम क्यों नहीं कर देते हैं? आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप ही डीमन गॉड रेल्म में क्यों नहीं चले जाते हैं? ज़ालमा कहता है हाँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन ये तुम लोगों का काम है। ज़ेनो ने तुम दोनों को जिम्मेदारी सौंपी है ओमनी रिंग्स को हासिल करने की। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उन 2 ओमनी रिंग्स को लाओ और इस मल्टीवर्स को बचाओ। मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, और हाँ, हर बार मैं तुमको बचाने के लिए नहीं आ सकता हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा बोल करके ज़ालमा वहाँ से चला जाता है। वजीटा कहता है हैकरॉट, क्या हमें डीमन गॉड रेल्म में जाना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? गोकू कहता है डेफिनेटली वजीटा, अगर हम नहीं जाएंगे उन ओमनी रिंग्स को लाने के लिए तो फिर कोई नहीं लाएगा। लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और हम उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। हम उस ओमनी रिंग को लाएंगे और लॉर्ड ज़ालमा को गलत साबित कर देंगे। उन्हें दिखा देंगे कि हम लोग डीमन गॉड रेल्म में जा कर के सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ से ओमनी रिंग्स ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये 2 ओमनी रिंग्स यहाँ पे छोड़नी होंगी, क्योंकि डीमन गॉड रेल्म में तो वैसे भी ये ओमनी रिंग्स किसी काम की नहीं होने वाली हैं। इसीलिए बेटर यही है कि हम इन ओमनी रिंग्स को यहीं पे छोड़ दें। वजीटा कहता है लेकिन हैकरॉट, हम ये रिंग्स छोड़ेंगे किसके पास में? कौन इतना ट्रस्टेड इंसान है जिसके पास में हम इन ओमनी रिंग्स को छोड़ देंगे? गोकू कहता है शायद से मुझे पता है कि ये ओमनी रिंग्स किसके पास रखनी चाहिए। जिसके बाद गोकू वजीटा को लेकर के पहुंचता है मास्टर रोशी के पास में। मास्टर रोशी गोकू और वजीटा को देख करके काफ़ी खुश होते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं तुम्हें देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, आखिर तुम दोनों का यहाँ पे कैसे आना हुआ? डेफिनेटली तुम दोनों को मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो ना? गोकू कहता है हाँ, आपको कैसे पता मास्टर रोशी? तो मास्टर रोशी कहते हैं मुझे कैसे ही नहीं पता होगा, मैंने तुम्हें ट्रेन किया है बचपन में गोकू। वजीटा कहता है अगर आप दोनों की बकवास बंद हो गई हो तो कैकरॉट, हम मास्टर रोशी को उनका काम दे सकते हैं। गोकू कहता है अरे हाँ, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। मास्टर रोशी, आपको 2 रिंग्स को संभाल करके रखना है। मास्टर रोशी कहते हैं 2 रिंग्स? आखिर कैसी रिंग्स? तो गोकू अपने हाथ से दोनों रिंग्स निकालता है और वो मास्टर रोशी को दे देता है। गोकू कहता है मास्टर रोशी, ये दोनों रिंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे मल्टीवर्स के लिए। ये रिंग्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये रिंग्स को मैं आपको सौंपने आया हूँ ताकि आप इसको अपने पास सेफ रख सकें। मास्टर रोशी कहते हैं लेकिन गोकू, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इन रिंग्स को संभाल करके नहीं रख सकता। अगर बहुत सारे लोग आ गए मेरे ऊपर हमला कर दिया तो फिर मैं इस रिंग को नहीं बचा पाऊँगा।
गोकू कहता है अब उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए मास्टर रोशी, हम बहुत जल्द ही वापस आकर के इस रिंग को आपसे ले लेंगे, आपको बस कुछ समय के लिए ही इन रिंग्स को संभाल के रखना है। मास्टर रोशी कहते हैं ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो। जिसके बाद गोकू मास्टर रोशी को 2 रिंग्स दे देता है और वो दोनों पर्पल बेरीज खा करके पहुंच जाते हैं डीमन गॉड रेल्म में। खैर वहीं ज़ेनो के पैलेस पे ज़ालामा पहुंचता है। ज़ेनो कहता है लॉर्ड ज़ालामा आप अचानक से आखिर कहाँ गायब हो गए थे, वो भी बिना बताए। तो ज़ालामा कहता है ज़ेनो मुझे गॉड रेल्म के 2 गॉड्स की सेंस हो गई थी और मुझे लगा था कि डेफिनेटली गोकू और वजीटा ने कोई गड़बड़ कर दी है, इसीलिए मैं उस की के पीछे गया था और मेरा शक एकदम ठीक था, गोकू और वजीटा ने गड़बड़ कर दी थी। ज़ेनो कहता है आखिर कैसी गड़बड़ लॉर्ड ज़ालामा, क्या उनको ओरिंग्स नहीं मिली? तो ज़ालामा कहता है वो दोनों बेवकूफ़ हैं, वो गॉड रेल्म में पहुंच करके तबाही मचा रहे थे ताकि उनके ऊपर अटेंशन जाए लोगों का और उनको रिंग्स जल्दी मिल सके। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचता गोकू वजीटा के पास में तो फिर ज़ायफरस और दोगमा मार डालते गोकू वजीटा को। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ज़ायफरस और दोगमा, आखिर ये दोनों कौन है लॉर्ड ज़ालामा? तो ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट तुम उन दोनों के बारे में नहीं जानते हो, वो गॉड रेल्म के रूलर्स हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओ, लेकिन गोकू और वजीटा को तो उनसे जीत जाना चाहिए था ना, क्योंकि गोकू के पास में तो 2 ओमनी रिंग्स हैं जो कि उसे करंटली इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बना देती है। तो ज़ालामा एक्सप्लेन करता है कि नहीं, गोकू की ओमनी रिंग्स केवल मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म में ही काम कर सकती हैं, बाकी किसी रेल्म में उनकी रिंग काम नहीं करेगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो ज़ालामा सब कुछ एक्सप्लेन करता है। खैर वहीं दूसरी तरफ पिकोलो, गोहान और ब्रोली ये तीनों ही रायकॉन के प्लेनेट पे उन्हीं चेन्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता। गोहान कहता है मुझे तो लग रहा है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चेन्स नहीं है। ब्रोली कहता है नहीं, यहाँ पे डेफिनेटली चेन्स होंगी, अगर लॉर्ड ज़ालामा और लॉर्ड ज़ेनो ने कहा है तो फिर यहाँ पे ज़रूर चेन्स होंगी, बस हमें मिल नहीं रही हैं वो चेन्स। तभी पिकोलो कहता है वैसे गोहान, ब्रोली, लॉर्ड ज़ालामा ने क्या ये कहा था कि वो चेन्स हमें इस प्लैनेट के सरफेस पे मिलेगी? ब्रोली कहता है नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो पिकोलो कहता है फिर हो सकता है कि वो चेन्स इस प्लैनेट के नीचे हो, अंडरग्राउंड में हो, क्योंकि जैसा कि लॉर्ड ज़ालामा ने कहा था कि उन चेन्स के ऊपर सीक्रेटली वर्क कर रहे थे इस प्लैनेट के साइंटिस्ट्स और बीइंग्स। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई स्पेशल बंकर बनाया हो जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, ताकि वो एक्सपेरिमेंट किसी की नज़र में ना आए, खास करके रायकॉन के। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को चेन्स नहीं मिल रही, क्योंकि वो चेन सरफेस पे है ही नहीं। हम लोग पूरा प्लैनेट छान चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो चेन्स डेफिनेटली अंडरग्राउंड है। ब्रोली कहता है अरे हाँ, ये चीज़ हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? अच्छा हुआ पिकोलो हम तुम्हें भी अपने साथ ले आए, वरना पता नहीं हम लोग तो सरफेस पे ही ढूंढते रहते उन चेन्स को। गोहान कहता है इसका मतलब है कि अब हमें अंडरग्राउंड भी अपना दिमाग ख़राब करना पड़ेगा, पता नहीं इस पूरे प्लेनेट में कहाँ कहाँ पे बंकर्स होंगे, हमको हर बंकर्स ढूंढने पड़ेंगे। ब्रोली कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो गोहान, तुम और पिकोलो दोनों इस प्लेनेट से दूर हो जाओ, मैं इस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। पिकोलो कहता है लेकिन अगर वो चेन्स भी डिस्ट्रॉय हो गई तो? ब्रोली कहता है वो कैसे ही हो सकती हैं, वो चेन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन चेन्स को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो रायकॉन है। अब पीछे हटो, मैं इस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। जिसके बाद पिकोलो और गोहान पीछे हटते हैं और ब्रोली पूरे प्लेनेट को ही अपने एक की ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर डालता है। और जैसा ब्रोली ने सोचा था वैसा ही होता है, पूरा प्लेनेट डस्ट में तब्दील हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो डस्ट में तब्दील नहीं होती वो होती है चेन्स, जिससे रायकॉन को बांधा गया था। ब्रोली कहता है देखा, मुझे डेफिनेटली पता था कि ये चेन्स को मैं इस तरीके से ढूंढ सकता हूँ। गोहान कहता है तुम्हारे दिमाग में अगर ये चीज़ पहले से थी तो इतना टाइम क्यों वेस्ट कराया हमारा? ब्रोली कहता है क्योंकि मुझे लगा था कि ये चेन्स आसानी से मिल जाएंगी और मैं अपनी बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए। लेकिन अब चेन्स आसानी से नहीं मिल रही थी तो मेरे को ये प्लान इस्तेमाल करना ही पड़ा। खैर अब बकवास बंद करते हैं और इन चेन्स को लेकर के पहुँचते हैं लॉर्ड ज़ेनो के पास में। जिसके बाद ब्रोली उन चेन्स को उठा करके पहुँच जाता है सीधे ज़ेनो की पैलेस पे, जहाँ पे जा करके वो उन चेन्स को पटक देता है। ज़ेनो कहता है
तुम इन चेन्स को उठा करके ले आए ब्रोली। मुझे पहले से ही पता था कि तुम तीनों डेफिनेटली इस काम को कर सकते हो, और मेरे को सही लगा था एकदम। तुम तीनों इन चेन्स को ढूंढ लाए मेरे पास। लॉर्ड जालामा, अब हम अपने आगे का प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जालामा कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा ज़ेनो, अब हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जालामा जल्द से जल्द इन चेन्स को अपने मैजिक से एन्चेंट कर दीजिए, जिसके बाद में हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहुंचते हैं वीरस के प्लैनेट पे, जहाँ पे हम रायकॉन को बंदी बना सकते हैं। जिसके बाद जालामा केवल अपने हाथों के इशारों से ही उन चेन्स को उठा देता है। ब्रोली कहता है, इन चेन्स को उठा करके यहाँ तक लाने में मेरी हालत ख़राब हो गई, और लॉर्ड जालामा इसको अपने उंगली के इशारे से उठा सकते हैं। तभी जालामा की आंखें वाइट हो जाती हैं और वो चेन्स ग्लो करने लगती हैं। ब्रोली कहता है, ये क्या हो रहा है आखिर, इतनी रोशनी अचानक से कैसे हो गई। तभी ज़ेनो के पैलेस में एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है, जिससे कि ज़ेनो का पैलेस ही डिस्ट्रॉय कर जाता है, और ब्रोली, गोहान, पिकोलो ये तीनों ही उस ब्लास्ट के शॉकवेव से काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। जैसे ही ब्रोली अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है, तो वो देखता है कि चेन्स अपने आप ही हवा में फ्लोट कर रही हैं, और उन चेन्स में कुछ लिखा हुआ है जो कि उसके पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जालामा भी ज़मीन में गिर चुका है। ज़ेनो जालामा के पास जाता और कहता है, लॉर्ड जालामा आप ठीक तो हैं, आपको क्या हो गया। जालामा कहता है, मैंने अपनी मैक्सिमम पावर लगा दी है इन चेन्स में, अब मेरे पास ज़्यादा पावर्स नहीं बची हैं, लेकिन इन चेन्स को तोड़ पाना रायकॉन के लिए इम्पॉसिबल है। वो इन चेन्स से बिल्कुल भी नहीं छूट सकता है। हमें बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब बीरस के प्लैनेट पे जाना होगा। खैर, वहीं बीरस के प्लैनेट पे रायकॉन बीरस और वीस के पास पहुंचता और कहता है, तुम दोनों आखिर खाना कहाँ पे खाते हो, मैंने काफ़ी समय से खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्या यहाँ पे कुछ खाने को मिल सकता है मुझे। वीस कहता है, यहाँ पे तो कुछ खाने को नहीं है, लेकिन हम एक प्लैनेट जानते हैं जहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। रायकॉन कहता है, क्या वाकई में, आखिर उस प्लैनेट का नाम क्या है। तो वीस कहता है, उस प्लैनेट का नाम है अर्थ, जहाँ पे गोकू और वजीटा रहते हैं। रायकॉन कहता है, तो फिर जल्द से जल्द मुझे वहाँ ले चलो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है, वैसे भी काफ़ी समय से मैं ट्रेनिंग कर रहा था, उसके पहले मैं चेम्बर में कैद था। वीस कहता है, हाँ क्यों नहीं, बेशक। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आता है और वो रायकॉन को देख करके हंसने लगता है। रायकॉन कहता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है ग्रैंड प्रिस्ट। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि तुम्हारा गेम ख़त्म होने वाला है रायकॉन। तभी जालामा पीछे से रायकॉन को चेन्स में कैद कर लेता है। रायकॉन कहता है, ये तुमने क्या किया, तुम लोगों ने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे वापस से चेम्बर में नहीं डालोगे, और अब तुम मुझे कैद कर रहे हो। जालामा कहता है, हाँ क्योंकि तुम सेफ बिल्कुल भी नहीं हो इस मल्टीवर्स के लिए, और हमें पता चल चुका है कि तुम ज़ायकॉर के साथ मिले हुए हो। रायकॉन कहता है, ओ तो तुम्हें पता चल चुका उस बारे में है। ऐसा बोल करके रायकॉन हंसने लगता है। ज़ेनो वहाँ पे आता और कहता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है रायकॉन, तुम्हें हम कैद कर चुके हैं और अब तुम्हें चेम्बर में पटक देंगे जा करके। रायकॉन कहता है, वो तो तब ना जब तुम मुझे चेम्बर तक ले जा पाओगे। ऐसा बोल करके रायकॉन रेज करता है और वो उस चेन को तोड़ डालता है। जालामा, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं ये चीज़ देख करके कि आखिर कैसे रायकॉन ने उन चेन्स को कैसे तोड़ दिया। रायकॉन कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे दोबारा से कैद करने की कोशिश करोगे। मुझे और ज़ायकॉर को ये पहले से पता था कि तुम ऐसा ज़रूर करोगे, इसीलिए मैं अपने प्लेनेट में जा कर के पहले ही चेन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। वही आखिरी चेन्स जिसमें कि मैं कैद किया जा सकता था, अब वो नहीं। तो जालामा कहता है, तो फिर ये कौन सी चेन्स थी आखिर। तो रायकॉन कहता है, ये चेन्स तो रियलिटी मैनिपुलेशन की मदद से क्रिएट की हुई नकली चेन्स थी। तुम सबका अंत बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और इस मल्टीवर्स पे अब से कोई और नहीं बल्कि सेयंस राज करेंगे। ऐसा बोल करके रायकॉन वहाँ से गायब हो जाता है। अब आखिर जालामा, ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ेनो इनका अगला प्लान क्या होने वाला है, वो रायकॉन को कैसे पकड़ेंगे। रायकॉन तो ज़ायकॉर के साथ मिला हुआ था और अब तो रायकॉन को कैद करने के लिए कोई चेन्स भी नहीं बची हैं। और क्या गोकू और वजीटा डीमन गॉड रेल्म से 2 रिंग्स को हासिल कर पाएंगे या फिर वो सब एक स्कैम था ज़ायकॉर के द्वारा। वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।
और हाँ गाइस, माफ़ कर देना, ये पार्ट थोड़ा देरी से आया है और नेक्स्ट पार्ट भी थोड़ी देरी से ही आएगा, क्योंकि मूवी पे ज़ोरों शोरों से काम चालू है और मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मूवी के अपलोड होने के बाद में मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।